तो ऐसा भी कहा गया है कि कबीर साहब के साथ शायद उनको छेड़छाड़ भी हुई हो, कि ऐसा कई किताबों में पढ़ने पे ये सामने आया कि ब्राह्मण उस समय चूँकि बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद और मुल्लावाद जिस एरा में कबीर हो थे, और कि कबीर कभी रामानंद से कोई कांटेक्ट था नहीं। ये कबीर उस समय एक फेम में थे और उनकी प्रसिद्धि थी और देश विदेश में वो जाने जा रहे थे, और बल्कि अपने देश में नहीं बल्कि गैर देशों में, विदेशों में वो छप रहे थे बाकायदे न्यूज़पेपर में, और उन पे आर्टिकल लिखे जा रहे थे। उन्हें एक प्रणेता माना जा रहा था भारत का, जो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है, इस तरीके का उनकी परफेक्ट उनकी जो छवि बनी हुई थी। लेकिन वही उसी छवि को कायम करने के लिए, उसी छवि को भुनाने के लिए ब्राह्मणों ने कबीर को गुरु बताया रामानंद को, जो कि सीढ़ियों पे सोए हुए हैं, उनका पाँव पड़ा, वो राम बोले, ये सारी किंवदंतियाँ बला 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 थी। तो फिर बीच में एक और इंसिडेंट है कि रामानंद पूजा कर रहे थे और मुकुट पहना दिए थे भगवान को। फिर ये हुआ कि अब मुकुट उतारेंगे तो अपमान होगा, तो उन्होंने हार पहनाने की, तो बाहर से आवाज़ आई कि हार के गांठ को तोड़ो, ऐसे पहना दो। तो फिर उन्होंने बाहर आके देखा कि कौन बोल रहा है, तो कबीर, तो उन्होंने कहा थैंक यू, तुम तो हमसे बड़े भी गुरु हो। तो ये क्या है, ये किंवदंतियाँ, आप इस पे क्या विचार रखते हैं? नहीं, देखिए, किंवदंतियों के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता ऋषभ जी, क्योंकि किंवदंतियाँ ही हैं। उनके पीछे का सच जो है वो प्रूफ करना बहुत मुश्किल है जी, लेकिन उससे संदर्भ देखे जा सकते हैं जी। जाहिर सी बात है, कबीर काशी में है और काशी विद्वानों की नगरी है जी, जहाँ तुलसीदास जी को भी मार के भगाया जाता है उनका भी निरादर होता है, मेरे कहने का मतलब जी जी। तो जाहिर सी बात है, कबीर जैसा बेबाक इंसान जो सच कह रहा है, वो बहुत विरोधी होंगे उसके, कोई दो राय नहीं इसमें। और विरोधी हमेशा विद्वान करता है, और उसी विद्वान को हम ब्राह्मण कहते हैं। मेरे हिसाब से ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं है। हर वो व्यक्ति आप मेरे लिए ब्राह्मण है, विद्वान है। मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता मैं कहाँ पढ़ रहा था, बड़ी सुंदर सी कहानी थी। कोई एक ऋषि हैं, आई थिंक वेद में ही कहीं है, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा इसको। वो ऋषि कहते हैं कि मैं शिक्षा देने का काम करता हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा भाई सेना में है, वो क्षत्रिय है। मेरे पिता व्यापार करते हैं, इसलिए वो वैश्य है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, छोटा काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, इसलिए वो शूद्र है। तो एक ही घर में यहाँ ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी शूद्र। और कबीर साहब के यहाँ इस बात की तो कोई बात ही नहीं है। कबीर साहब के वास्तविक सूत्रों में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन स्वीकार्य ही नहीं है। तो वो मुल्ला की नहीं, मुल्लापन की को जो है खंडित कर रहे हैं, वो पंडित को नहीं। वो जो वहाँ रिचुअल्स आ गए हैं जो सही नहीं है, उनको वो खंडित कर रहे हैं। उनका विरोध किसी पंडित से नहीं, किसी मुल्ला से नहीं है, क्योंकि उनका धर्म ही ह्यूमैनिटी का धर्म है, मानवता का धर्म है। तो वो भी तो मानव है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ जो वो छद्म बना हुआ है, जो बुरा बना हुआ है, जो सच नहीं है, कबीर उस पर प्रहार करते हैं, और हर कबीर को उस पर प्रहार करना चाहिए। तो निश्चित ही कबीर साहब के बारे में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो सच नहीं है, लेकिन कहानियां बनाई गई। काशी जैसी जगह में उनका विरोध हुआ, और जाहिर सी बात है जो प्रबल लोग थे वो यही थे। भाई, धर्म का सबसे बड़ा जो ठेकेदार था वो ये विद्वान वर्ग था, जिसे आप ब्राह्मण कह रहे हैं। उधर मुल्ला वर्ग था, जिसे आप मुल्ला कह रहे हैं। तो उन्होंने विरोध किया। भाई, आज हमारी छवि पे संकट आए तो हम तहस नहस करने पे आ जाते हैं, तो वो तो आए ही होंगे। भाई, यही कारण है सिकंदर लोधी 52 कसनी कसता है, कबीर पे हर अस्त्र आजमाता है जी, कुछ नहीं होता। और नाभादास जी ने इसके बारे में बाकायदा लिखा है। तो ऐसा भी नहीं कि कबीर साहब ने लिखा है, नाभादास जी ने इसे पूरा लिखा हुआ है। तो समकालीन संतों ने लिखा है, इसका मतलब बातें तो थी। तो कबीर का विरोध हुआ, कबीर के साथ छद्म भी हुआ। कबीर साहब की बहुत सारी रचनाएं फेक करने की कोशिश की गई, लोगों ने अपने से उसे रचा। मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी रेलेवेंट होगी, लेकिन मुझे लगता है जब मैं आश्रम में आया था उसके 7-8 साल पहले, मुझे आज भी याद है, मेरे आश्रम में कोई लेडी आती थी, वो कवित्री थी जी। एक दिन वो चूँकि आती थी तो चर्चा होती थी, तो एक दिन वो कुछ ऐसे साखियाँ लिख के ले आई, और वो मेरे साथ बैठ कर उनको साझा करने लगी। ये देखिए, तो 2-3-4 साखियाँ तो जो कबीर की थी, जो मैंने पढ़ी थी, क्योंकि कबीर को मैंने काफ़ी पढ़ने की, समझने की कोशिश करी है। फिर अचानक से 2 साखियाँ उन्होंने और बोली, और सब में कबीर की छाप थी।
तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैंने उसे कहीं नहीं पढ़ा था अभी तक। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मेरा चेहरा देखा कि क्या हुआ, तो मुझे लगा, मैंने कहा कि मैंने ये साखी तो कहीं देखी नहीं, इस तरह की कोई साखी कबीर की कहीं मैंने तो नहीं पढ़ी, आपको कहाँ से मिल गई? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए आपको कबीर लग रहा है ना? हम कहा लग तो रहा है, प्राइमा फेसी मतलब तो लग ही रहा है। बोले मैंने रचा है। ऋषभ जी, मैंने उनसे हाथ जोड़ा, हमने कहा आपने रचा है, बहुत सुंदर है ये, बहुत उत्कृष्ट है ये, लेकिन इसे कबीर शब्द हटा दीजिए क्योंकि कबीर का नहीं है। तो ये तो मैंने इसका साक्षात्कार अपने जीवन में, तो कबीर के चारों तरफ ऐसे, इसीलिए तो हमें सावधान होना है ना, सचेत, इसीलिए हमें सचेत होना है। जब हम कबीर साहब को समझ रहे हैं तो हमें सचेत होना है, हमें देखना है, हमें समझना है कि क्या सच है। और वाकई ही कबीर के साथ मतलब एक पूरी जमात है किंवदंतियों की, और हर एक चीज़ पर, हर एक उनके रहने, उनके खाने, उनके पारिवारिक जीवन, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उन्होंने स्त्रियों का अपमान किया। और ये कैसे संभव है जिन्होंने लोई को अपना लिया, एक ऐसी स्त्री को अपनाया जैसे आजीवन एक संत के भरोसे छोड़ गए, वो संत भी शायद ब्रह्मलीन हो गए, जिसने उस स्त्री को अपनाया और उससे कहा गया वो स्त्री विरोधी है, और तमाम तरह की ऐसे कई किताबों में जिक्र आया, चूँकि मैं किताब का नाम नहीं लूँगा। और